आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। इससे पहले जो हमने इकोनोमेट्रिक्स का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने बीटा नॉट और बीटा वन एस्टिमेट किया है। हमारे पास क्वेश्चन था एक्स एंड वाई का डेटा, ठीक है। उसके बाद हमने बीटा नॉट बीटा वन एस्टिमेट किया है। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन की थी पार्ट 2। उसके बाद पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आपको गुडनेस ऑफ फिट या आपको आर स्क्वायर फाइंड करने का गए, तीनों का एक ही नाम है, ठीक है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो रिग्रेशन लाइन है कितनी गुड फिट आ रही है, ठीक है। या हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर की रेंज हमारे पास होती है 0 to 1। अगर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू 0 के करीब हो, इसका मतलब है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनसे एक्सप्लेन नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब गुड फिट नहीं आ रहा। अगर हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के करीब हो तो इसका मतलब है कि जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। गुड फिट आ रहे हैं, ठीक। अब आर स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है समेशन एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन वाई आई का स्क्वायर। ये हमारे पास आर स्क्वायर का फार्मूला है। अब आर स्क्वायर में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसमें हमारे पास समेशन एक्स वाई भी 2414, ठीक है। और समेशन आई स्क्वायर ये भी हमें गिवन है। समेशन आई स्क्वायर हमारे पास, समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 21008। उसके बाद हमने फाइंड करना है समेशन वाई आई स्क्वायर। अब वाई आई स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास अब हमने क्या करना है, वाई नंबर की जो वाई वाला कॉलम है उसका हमने स्क्वायर लेना है। इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4। इस 3 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आएगा 9। इस 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 25। इसी तरह 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। इसी तरह पूरे कॉलम का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद उस कॉलम को हम टोटल करेंगे। टोटल करके हमारे पास आएगा 286। अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की तमाम जो हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करते हैं। अब समेशन एक्स आई का स्क्वायर, इसकी जगह हमने डाल दिया 2414 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई का स्क्वायर हमारे पास आता है 21008। और उसके बाद समेशन वाई आई का स्क्वायर हमारे पास आता है 286, ठीक है। ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इसका स्क्वायर लेना है। उसके बाद 21008 को 286 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा नंबर, इधर कर लेते हैं। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 58279396 डिवाइडेड बाय, जब इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6008288, ठीक है। जब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6008288, ठीक है। उसके बाद जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.96। हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.96। अब ये 1 के करीब आ रहा है। इसका मतलब है जो हमारी रिग्रेशन लाइन है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनसे 96% एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। ये हमने आर स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है। इंशाल्लाह आर स्क्वायर को नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से इलादा एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। आर स्क्वायर आए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आए या गुडनेस ऑफ फिट आए तो आपने इस तरह से फाइंड करना है। हमारी जो रिग्रेशन लाइन है 96%
गुड फिट आ रही है, इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी। ठीक है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का जो 4 पार्ट है, अब आर स्क्वायर हमने फाइंड किया, ये हम आगे यूज़ भी करेंगे। आर स्क्वायर हमारे पास आ गया जी 0.96। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें एस्टिमेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट, ये हमने फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इक्वल समेशन कैपिटल एक्स आई का स्क्वायर एन समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर म्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला आ गया है। अब इसमें जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड करनी है। अब इस फार्मूले में सिग्मा स्क्वायर म्यू आई हमारे पास हमने इससे पहले फाइंड नहीं किया, अब इसको फाइंड करना है एक चीज़। उसके बाद समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास ये गिवन है। उसके बाद एन भी हमें पता है 10 है, और समेशन स्मॉल एक्स आई, हमने ये दो चीज़ें एस्टिमेट करनी है। ठीक है, अब इसको एस्टिमेट करते हैं। अब फर्स्ट हम सिग्मा स्क्वायर म्यू आई को एस्टिमेट करते हैं। अब सिग्मा स्क्वायर म्यू आई हमारे पास किसकी इक्वल है? सिग्मा स्क्वायर म्यू आई इक्वल टू समेशन ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस के। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर म्यू आई किसकी इक्वल है? समेशन ई आई एरर टर्म का स्क्वायर और उसका सम डिवाइडेड बाय एन माइनस के। एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म और के हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, और उसके बाद समेशन ई आई स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन वाई आई स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, समेशन ई आई स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन वाई आई स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। समेशन वाई आई स्क्वायर हमारे पास आया है 286, 1 माइनस आर स्क्वायर हमारे पास आया है जी 0.96। ठीक है, उसके बाद हम 1 में से 0.96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 286, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.030। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन ई आई स्क्वायर हमारे पास आएगा 8.610 समेशन ई आई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये एस्टिमेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। अब सिग्मा स्क्वायर म्यू आई इक्वल टू समेशन ई आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8.610 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास कितने हैं 10, और हमारे पास पैरामीटर कितने हैं 1 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा के इक्वल टू 2। के का मतलब होता है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा नॉट कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास 2 है, तो हम के की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, इन्हें पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक, अब इसको आप 8.610 10 माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, जब इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर म्यू आई आएगा जी 1.076, ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर म्यू आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस फार्मूले की जो हमने स्टैंडर्ड एरर फाइंड किया है उसमें हमने सिग्मा स्क्वायर म्यू आई फाइंड कर लिया है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास रह गई है समेशन स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर।
अब इसका क्या फार्मूला है जी? अब इसका फार्मूला है समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास कितना था? ये आ गया 21008 माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास आया 440 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन हमारे पास 10 आया। इसका स्क्वायर लेंगे, उसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो समेशन एक्स आई स्क्वायर स्मॉल एक्स आई स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 1648। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, उसके बाद इसके साथ डिवाइड करेंगे तो उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारे पास समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा 1648। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद अब हम स्टैंडर्ड एरर फाइंड करते हैं। अब ये सारी वैल्यूज हम स्टैंडर्ड एरर में पुट करते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट की वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर म्यू आई समेशन एक्स आई स्क्वायर एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर म्यू आई हमारे पास आया जी 1.076। ठीक है, उसके बाद समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास है 21, कह रही उसको थोड़ा इधर करके कर ले। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसको हम रेज कर देते हैं, इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट कैप इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर म्यू आई हमारे पास आया है 1.076 समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास है कैपिटल एक्स आई, तो ये हमारे पास आता है 21008। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, एन की जगह 10, एन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया है 1648। ठीक है, इसको हम जब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करके इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट आएगा जी 1.171। ठीक है, इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इन दो को डिवाइड करना है, फिर उसके बाद 1076 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.171। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन कैप। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन कैप सिग्मा स्क्वायर म्यू आई डिवाइडेड बाय समेशन स्मॉल एक्स आई। अब इधर उसकी भी वैल्यू पुट करते हैं 1.076 समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास आया है 1648। अब इन दो को हम डिवाइड करके जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर बीटा वन आएगा इक्वल टू 0.008। स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हमारे पास 0.008 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा नॉट हमारे पास आया है 1.171। इस तरह आज हमने फाइंड किया आर स्क्वायर। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू हमने ऐसे एस्टिमेट करना है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट 3 एंड 4 आज हमने सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।